मेरे कोच का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा है। इनिशियल डेज में एक मुझे याद है अंडर 15 दिल्ली सिलेक्शन था, तो उस टाइम पे ये चीज़ें बहुत होती थी कि यार कोई किसी की सेटिंग हो इधर हो या कुछ हो, किसी से बात हो जाए, क्योंकि इतना कंपटीशन था। आप भी परफॉर्म कर रहे हो, कोई और भी परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे जब मेरे फादर को ये चीज़ प्रेजेंट की गई कि अगर कोई और तरीका ढूंढ के इसको सिलेक्शन करवाना चाहें, तो मेरे फादर वो ठेला जो होता है वो स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई करके वो लॉयर बने अपने आप। तो मतलब वो माइंडसेट से उन्होंने बोला चांस ही नहीं है, मैं एक इधर उधर का काम नहीं करूंगा, अगर अपनी एबिलिटी पे खेल जाएगा तो खेल जाएगा, ठीक है, हाँ। नहीं तो अगर नहीं है तो फिर छोड़ दो। तो उसमें मेरे कोच का भी रोल था कि उन्होंने मानी बात, आपस में उन्होंने डिसाइड किया ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। तो उनका इसलिए रोल था क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करते थे, मेरे कोच, कि छोटे क्लब से था मैं, हमारा इतना कोई बड़ा क्लब नहीं था दिल्ली में, लेकिन अगर कोई आदमी परफॉर्म कर रहा है, कोई 100 बना रहा है तो आप 200 बनाओ, अगर कोई 150 बना रहा है तो आप 250 बनाओ रन। तो ऐसे ही आपका नाम आगे बढ़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पे कि कोई 70 बना रहा है, आप भी 70 बना रहे हो, तो सर मेरा नाम कैसे हो जाएगा? अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहे हो स्टेट लेवल क्रिकेट में, तो आपको कोई नहीं नोटिस करेगा। तो आई थिंक वो जो माइंडसेट है, उन्होंने मेरे को हमेशा मोटिवेशन दी कि मैच हमेशा खत्म करके आना है, दूसरों के लिए मत छोड़ो, हमेशा फिनिश करके आओ। आई थिंक वहीं से मेरा वो टारगेट चेज करने का जो माइंडसेट है वो बनता चला गया कि मुझे ऐसा था कि मुझे आउट ही नहीं होना है, मुझे एंड तक रहना ही रहना है लास्ट रन बनाते हुए।